हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एक गांव में विक्रम सिंह कहकर एक अमीर आदमी रहा करता था। उसकी एक बड़ी हवेली थी और वो अपनी हवेली में अपनी बीवी सरोज और बूढ़े पिता राजशेखर के साथ रहता था। पूरे गांव में सभी विक्रम सिंह से बहुत डरते थे। उसकी हवेली में एक लड़की खाना बनाने का काम किया करती थी। उसका नाम चमन बहार था। चमन बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती थी, लेकिन उससे भी स्वादिष्ट और जबरदस्त अगर वो कुछ बनाती थी तो वो थी मिठाइयाँ। रोजाना वो सरोज को तरह तरह की मिठाइयाँ बना कर देती। अरे ओ चमन बहार, रसोई में बाहर आई कि नहीं अब तक? हाँ, सारी मिठाइयाँ बनी कि नहीं अब तक? घर के मंदिर में प्रसाद वगैरह चढ़ाना है, गांव के मंदिरों में भोग प्रसाद भिजवाना है। हाँ हाँ मालकिन, बस हो गया। ये देखिए, सिंगूरी, बेसन और मोतीचूर के लड्डू, काजू कतली, मावा और नारियल की बर्फी, इमरती, खीर और सब कुछ बनाया है। बस आप एक बार नजर मार लीजिए। जे बात, वाह वाह वाह, खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। हाँ हाँ चमन बिटिया, इन मिठाइयों की मीठी खुशबू पूरी हवेली में महक रही है। इसी बात पर एक ठो लड्डू ही हो जाए, हाँ? क्यों सरोज बहू? अब आपको रोकूंगी तो आप रुकने वालों में से तो है नहीं बाबूजी, हैं? इसीलिए खा लीजिए, लेकिन सिर्फ एक ही। राजशेखर मिठाई खाता है और उसे खाकर उसका मन प्रसन्न हो जाता है। अरे वाह, क्या मिठाई है! आ हा 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 हा। सच में चमन बिटिया, तुम्हारे हाथ की बनी मिठाइयाँ तो साक्षात अमृत है, अमृत। सीखो बहू कुछ इससे। हाँ हाँ, जैसे कि मेरे हाथ की बनी मिठाइयाँ जहरीली होती हैं। धन्यवाद बड़े मालिक, बहुत बहुत धन्यवाद। चमन एक गरीब लड़की थी जो अपनी बूढ़ी माँ कमला के साथ एक छोटे से कच्चे घर में रहती थी। वो सुबह से रात तक विक्रम सिंह की हवेली में काम किया करती। एक दिन, अरे सरोज, बाऊजी, ढोल नगाड़े का बंदोबस्त कर दो। चाहिए तो शहनाई भी लाओ। और सरोज, तुम अर्जुन की पसंद के सारे व्यंजन और मिठाइयाँ बनाओ। हमारा अर्जुन पूरे 8 सालों बाद आखिरकार हमसे मिलने कनाडा से इंडिया आ रहा है। सच? आय हाय दैया, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। 8 सालों से वो पता नहीं कितना व्यस्त था। पहले 4-5 साल पढ़ाई में, फिर नौकरी में। अरे वाह वाह विक्रम बेटा, सुबह सुबह ये खुशखबरी सुनाकर तूने दिन बना दिया। अब बस घुटलू के आने का इंतजार है। सुनो चमन बहार, मैं तुझे एक लिस्ट बनाकर दूंगी है, तू वो सारे पकवान बनाकर रखना, और मिठाइयों की भी लिस्ट दूंगी, लेकिन खासकर इमरती बहुत अच्छी बनाना। मेरे अर्जुन को इमरती बचपन से बहुत पसंद है। ठीक है मालकिन। चमन रसोई में जाकर सारी तैयारियां शुरू कर देती है और अगले दिन अर्जुन आ जाता है। तभी चमन के हाथों की बनी इमरती खाकर अर्जुन का दिल खुश हो जाता है। अरे वाह माँ, ऐसा क्या जादू इंग्रेडिएंट मिलाया है इस इमरती में जो ये इतनी स्वादिष्ट बनी है? मजा ही आ गया माँ, इसे खाकर तो मजा आ गया। ये इमरती चमन बहार ने बनाई है, वो रही। अर्जुन चमन को जब देखता है तो बस उसे देखता ही रह जाता है। पता नहीं उस हवा के झोंके में क्या होता है जो उन दोनों के दिल के तार अचानक जुड़ जाते हैं। अर्जुन को चमन बहार से पहली नजर वाला प्यार हो जाता है। अगले दिन जब अर्जुन रसोई में फ्रिज से पानी लेने आता है, तभी चमन के हाथ को गर्म पतीले का झटका लगता है। ओ गॉड, तुम ठीक तो हो ना चमन? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ अर्जुन बाबू। ठीक है, 1 मिनट। अर्जुन फ्रिज में से ठंडी बर्फ निकालता है और उसे एक कपड़े में लपेटकर चमन को ठंडे बर्फ का सेक देता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखते हैं। एक प्यार भरा माहौल बन जाता है। धीरे धीरे दोनों बहुत नजदीक आने लगते हैं और उन्हें एक दूसरे से बहुत प्यार हो जाता है। एक दिन अर्जुन चमन को चुपके से एक बाग में मिलता है। वो उस बाग के गुलाब तोड़कर चमन से घुटनों के बल बैठकर अपने प्यार का इजहार करता है। चमन बहार, तुम्हारे होने से मेरे जीवन में खुशियों की बहार है। मैं तुम्हारी सादगी पर, तुम्हारी इस मन की खूबसूरती पर अपना दिल हार बैठा। आई लव यू चमन। अर्जुन बाबू, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं आपके हवेली के नौकरानी हूँ। मैं उस हवेली की बहुरानी कभी नहीं बन सकती, इसीलिए आप मुझे भूल जाइए। लेकिन चमन मेरी बात तो सुनो। चमन बहार वहां से चली जाती है। एक दिन चमन से लाखों रुपए का शोपीस टूट जाता है।
जिसके बाद सरोज बहुत गुस्सा हो जाती है और वो चमन को घर से बाहर निकालती है। चमन के पास अब कोई काम नहीं रहता, वो बहुत दुखी हो जाती है। अब क्या होगा बेटी, तू कैसे संभालेगी सब? मैं पड़ोसी से थोड़े पैसों की मदद मांगू? नहीं माँ, मैं हूं ना, मेरे पास फिलहाल के खर्चे के लिए पैसे हैं। जल्दी मुझे कहीं ना कहीं नौकरी भी मिल जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। नई नौकरी ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है चमन बहार। चमन और कमला देखते हैं कि दरवाजे पर अर्जुन खड़ा है। अर्जुन घर के अंदर आता है और वो चमन के हाथों में पैसों के बंडल को रखता है। ये सब क्या है अर्जुन बाबू? चमन, अब प्लीज इन पैसों को रखने से मना मत करो। देखो, मैं जानता हूं तुमसे जो गलती हुई वो जाने अनजाने में हुई। माँ और पापा कितने गरम दिमाग वाले हैं, तुम्हें पता है ना। चमन, मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुम भी मुझसे प्यार करती हो, फिर क्यों नहीं अपनाती मुझे? अर्जुन बाबू, आप बात को समझ नहीं पा रहे हैं। हम दोनों का एक होना नामुमकिन है। ये पैसे आप अपने पास रखिए और जाइए यहाँ से। नहीं चमन, तुम्हें ऊपर वाले की सौगंध, इन पैसों को रख लो, तभी मैं यहां से जाऊंगा। अर्जुन जिद पर अड़ जाता है और फिर चमन को उन पैसों को अपनाना ही पड़ता है। चमन अब गांव में अपना मिठाई ठेला लगाती है, जिसका नाम वो चमन बहार मिष्ठान भंडार रखती है। एक ही दिन में उसके मिठाई ठेले पर कई सारे ग्राहक आने लगते हैं और वो सब उसके हाथ की मिठाइयाँ खाकर उसकी खूब प्रशंसा करते हैं। अर्जुन अक्सर चमन के ठेले पर आया करता और वो उससे बातें किया करती। चमन और अर्जुन एक दिन जब गांव के झरने के पास बैठकर बातें कर रहे होते हैं, तभी एक आदमी फोन में उन दोनों की तस्वीर खींचता है और वो तस्वीर विक्रम सिंह को भेज देता है। जिसके बाद विक्रम सिंह उस झरने के पास आ जाता है, उसके हाथ में पिस्टल होती है। अर्जुन बेटा, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। तूने एक नौकरानी से प्यार किया, इस 2 टके की मिठाई वाली से। छी 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 छी। पापा, आप चमन बहार से ऐसे बात नहीं कर सकते। अरे तेरे चमन बहार की तो ऐसी की तैसी। आज तो मैं इस चमन बहार की जान लेकर ही रहूंगा। विक्रम सिंह चमन पर गोली चलाने जाता है, लेकिन बीच में अर्जुन आ जाता है और गोली उसे लगती है। अर्जुन बाबू! अर्जुन, मेरा बच्चा! अर्जुन को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। पेशेंट की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि गोली सीधे सिर पर लगी है। इससे ब्रेन इंजरी या याददाश्त भी जा सकती है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। जस्ट होप फॉर द बेस्ट। डॉक्टर, मेरे बेटे को बचा लीजिए, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ डॉक्टर, मेरी इकलौती संतान है वो। अभी तक तो उसकी शादी भी नहीं हुई। अगर मेरे गुटलू को कुछ हुआ ना विक्रम, तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। 45 घंटों बाद अर्जुन को होश आता है और वो सही सलामत रूप से ठीक हो जाता है। उसके ठीक होने के बाद विक्रम सिंह उसकी शादी किसी और लड़की से कराने जा रहा होता है। अर्जुन भी समझ जाता है कि चमन अब गांव से और उसका और चमन का साथ बस कुछ पल का ही था। शादी के मंडप में यजमान, अब आप वधू की मांग में सिंदूर भरिए। अर्जुन जैसे ही लड़की का घूंघट उठाता है, वो देखता है कि वो लड़की चमन बहार ही है। चमन, तुम ये सब कैसे हुआ? जब तुम हॉस्पिटल में थे तभी पूरे 45 घंटों तक इसने तुम्हारे लिए तपस्या की, मंदिर की परिक्रमा की। हमने इसका जोगन वाला प्यार देख लिया। तुम दोनों की जोड़ी तो बिल्कुल शिव परिवार जैसी जोड़ी है। और हमारे लिए तेरी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है अर्जुन बेटा। चलो, अब जल्दी से सिंदूर भरो चमन बहार की मांग में, क्योंकि हमें आज ही चमन बहार के मिठाई की दुकान की ओपनिंग भी करनी है। क्या मिठाई की दुकान? हाँ, एक 3 मंजिल वाली बड़ी सी दुकान, जो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है। तुम चाहो तो मुझे बाद में पैसे लौटा देना, क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हारे लिए आत्मसम्मान कितना महत्वपूर्ण है। धन्यवाद बड़े मालिक, मेरा मतलब बाबूजी। तभी वहां पर कमला आती है। 1 मिनट चमन बिटिया, मेरे बिना ही शादी कर लेगी क्या? माँ। चमन अपनी माँ के गले लगती है। इस तरह चमन बहार और अर्जुन की शादी होती है और शादी के जोड़े में ही वो अपनी मिठाई की दुकान का उद्घाटन करती है और जीवन में आगे जाकर खूब नाम और पैसा कमाती है। चंदनपुर कहकर एक गांव में जानकी अपने 2 छोटे बेटा बेटी चिंकी और बिट्टू के साथ रहा करती थी। वो एक गरीब मछली वाली थी। वो रोज सुबह जल्दी उठकर अपनी नाव में सवार होकर मछलियां पकड़ती और फिर उन्हें बाजार में जाकर बेचती।
मछली ले लो मछली, ताजा ताजा मछली, दाम में मस्त और स्वाद में भी एकदम जबरदस्त। खाओगे, हाँ जी खाओगे तो हो जाओगे चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त। मछली ले लो मछली। अरे मुझे ये 2 जोड़ी सुरमई दे दो और ये बॉम्बिल भी दे दो। अरे वाह वाह जानकी, आज तो बहुत ही ताजा ताजा मछलियां पकड़ कर लाई हो। हाँ चलो चलो, मुझे ये सोल और ये हलवा मच्छी दे दो, 3 जोड़ी। वाह वाह जानकी, आज तो बहुत ही ताजा ताजा मछलियाँ पकड़ कर लाई हो। चलो चलो, मुझे ये सोल और हलवा मछली दे दो, 3 जोड़ी। ठीक है बहन जी। जानकी के पास खुद की एक नाव थी जिसका नाम उसने बन्नू रखा था। बन्नू को उसने पेंट करके सजाया भी था। वो उसे बहुत संभाल कर रखती। जानकी अपने दोनों बच्चों से भी बहुत प्यार करती। गरीबी में भी वो उनके माथे पर एक शिकन तक नहीं आने देती। चिंकी, बिट्टू, ये लो, तुम दोनों के लिए क्रीम रोल्स और वेफर्स लाई हूँ। ये लेकिन ये सिर्फ आज के लिए, हाँ? रोज रोज जिद की तो फिर कभी नहीं दूंगी। चलो अब इसे खा लो, फिर पढ़ने बैठना। हाँ लेकिन माँ, इन क्रीम रोल और वेफर को खाकर तो मुझे गहरी कुंभकर्ण जैसी नींद आएगी। मैं कुछ देर सोऊंगा फिर पढ़ लूंगा। हाँ माँ, आप भी तो कहती हो ना कि नींद सेहत के लिए बहुत जरूरी है। और ड्रामा और नौटंकी की दुकानों, चुपचाप खाकर पढ़ने बैठना है तुम दोनों को। मैं मछली बेचने जा रही हूँ। नीतू दीदी से कहते जा रही हूँ कि आधे घंटे बाद घर पर एक चक्कर मारे और देखे कि तुम दोनों पढ़ रहे हो या नहीं। ठीक है बाबा, पढ़ लेंगे। हाँ मदर इंडिया, पढ़ लेंगे हम, आप निश्चिंत होकर जाओ। जानकी से बाकी मछुआरे बहुत जलते थे क्योंकि सबसे सुंदर नाव सिर्फ उसी के पास थी और वो नाव नदी और तालाब के बीचों बीच आसानी से जाती थी, जिससे जानकी बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ पाती। खुद तो बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ती है और हम यहाँ सिर्फ छोटी मछलियां पकड़ रहे हैं। अरे काश काश हमारे पास भी एक बड़ी सी नाव होती, बिल्कुल इसके बन्नों जैसी। बन्नो, क्या बात है, आज तो ये सारे मछुआरे हमारी तरफ ही देख रहे हैं। लगता है इन्हें हमसे जलन हो रही है। जलेंगे ही ना, मेरी बन्नो क्या किसी हीरोइन से कम है। चल, इनकी भी थोड़ी सी मदद कर देते हैं। जानकी का दिल बहुत बड़ा था। वो अपने साथ वाले मछुआरों की भी चुपके से मदद करती, चुपके से उनकी बाल्टियों में बड़ी बड़ी मछलियां डालकर। अरे दादा, ये क्या, ये मछलियां यहाँ हमारी बाल्टियों में कहाँ से आ गईं? अरे ऐसी मछलियों को पकड़ने के लिए तो हमारी नाव ठीक से तैर भी नहीं पाएगी पानी के बीचों बीच। अरे भाया, तू आम खाना, गुठलियां मत गिन। चाहे किसी ने भी दिया हो, हमें तो मिल गई ना, तो चिल कर मेरे यार। चल, अब इन बड़ी बड़ी मछलियों को हम ज्यादा दाम में बेचेंगे बाजार में। आज तो अपनी पार्टी ही पार्टी है। जानकी के जीवन में सब सही चल रहा था, लेकिन एक सुबह वो जब नदी किनारे आती है तभी अपनी नाव बन्नू को गायब देखकर हैरान परेशान हो जाती है। अरे नहीं, मेरी बन्नो, बन्नो, तू कहाँ चली गई बन्नो? भाई भाई, आपने मेरी बन्नो को कहीं देखा है क्या? वो एक बड़ी सी नाव है, वो उस पर डिजाइन भी बना हुआ है। नहीं देखा? हे भगवान, मेरी बन्नो। जानकी की सांसें ऊपर नीचे होने लगती हैं। बन्नू के गायब होते ही वो घबरा जाती है। वो उसे हर जगह ढूंढती है, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिलती। 3 दिन बीत जाते हैं उसकी तलाश में, लेकिन बन्नू का कोई अता पता नहीं होता। इतने वक्त से जानकी को बन्नू से ही लगाव हो चुका था। ऐसे में वो उसके बिना टूट चुकी थी। जानकी फूट फूट कर रोती है। रो मत माँ, ये लो पानी पियो। बन्नो मिल जाएगी माँ, वो इसी गांव में होगी। उसके पैर थोड़ी हैं जो वो कहीं भाग जाए। उसे चुराया गया है बेटा, मैं जानती हूँ, और वो भी हमारे गांव वासी ने नहीं, बल्कि किसी और गांव के वासी ने। खैर, जो भी हो, मेरी बन्नो जहाँ कहीं भी हो, भगवान उसे सही सलामत रखे। जानकी धीरे धीरे बन्नू को भूलने लगती है, क्योंकि उसे पता था कि अब वो उसे फिर कभी नहीं पा सकती। बन्नू के जाने के बाद जानकी अब सिर्फ छोटी छोटी मछलियां ही पकड़ पाती, क्योंकि अब उसकी नाव नहीं थी और ना ही नई नाव के खरीदने जितने पैसे थे। अरे जानकी, आजकल तो बड़ी बड़ी मछलियां क्यों नहीं बेचती? तू तो पहले कितनी बड़ी बड़ी और ताजी ताजी मछलियां बेचती थी।
जी वो दरअसल मेरी नाव चोरी हो गई है और मेरे पास नई नाव खरीदने के लिए पैसे भी नहीं हैं। इसीलिए मैं जो पकड़ सकती हूँ उसे ही पकड़ के ला रही हूँ और बेच रही हूँ ताकि मेरे बच्चों का पेट भर सके। जानकी की आर्थिक समस्या दिन ब दिन बिगड़ती ही जाती है। उसके पास कभी कभी घर खर्च के लिए भी पैसे नहीं होते। वो बहुत से लोगों से किसी नाव की मांग करती है, लेकिन कोई भी उसे नाव नहीं देता। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया सुझाव है। मैं तो अपने घर के बड़े आंगन में ही मछली पालन कर सकती हूँ। हाँ, मैं अब तय कर लिया है मैंने कि मैं यही करूँगी। जानकी अपने घर के आंगन में एक बड़ा सा पॉन्ड बनाती है और एक दिन के लिए एक आदमी से उसकी बड़ी नाव उधार लेकर सारी बड़ी मछलियों को पकड़कर अपने घर के आर्टिफिशियल पॉन्ड में छोड़ देती है। माँ, ये लो, इन सभी मछलियों के लिए ये सब्जी के पत्ते और उबले हुए चावल, और ये रहे मटर दाने। मेरे दोनों बच्चों, हाँ, कितने होशियार हो। धन्यवाद बच्चों। 1 से 2 महीने में सभी मछलियां साफ पानी में कई सारे बच्चों को जन्म दे देती हैं और मछली की खेती हो जाती है। उनकी संख्या बढ़ने के बाद जानकी उन्हें बाजार में अच्छे दाम में बेचती है और आगे जाकर वो अपनी एक फिश शॉप भी खोलती है। अरे जानकी जी, आपके शॉप की मछलियाँ वाकई में बहुत अच्छी और हेल्दी होती हैं। मेरी माँ जो दवाइयाँ खा खा कर ठीक नहीं हो रही थी, वो आपकी मछलियाँ खाकर ठीक हो गई। हाँ, बहुत सेहतमंद मछलियाँ हैं आपकी जानकी जी। हम तो अब हर संडे आपसे ही मछलियाँ खरीदेंगे, ये तो फिक्स है जी। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह गरीब मछली वाली जानकी ढेर सारे पैसे कमाकर अमीर हो जाती है और अपने बच्चों को भी बड़ी स्कूल में पढ़ने भेजती है और एक सुखद और समृद्ध जीवन जीती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।